श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, कठोपनिषद की श्रृंखला हमारी चल रही है। आज कठोपनिषद की इस श्रृंखला में हम कक्षा 9 को पढ़ेंगे, 9th क्लास को पढ़ेंगे। अभी तक 8 कक्षाएं मैंने पढ़ा दी हैं आपको। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है कठोपनिषद नामक। उस कॉलम में आपको सभी जो कक्षाएं अभी तक की और आगे की सभी कक्षाएं सीरीज से पढ़ने को प्राप्त होंगी। आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। आइएगा मित्रों, आगे चलते हैं। अब गत कक्षा में आचार्य यम ने नचिकेता को बहुत सारे प्रलोभन दिए। धन ले लो, स्त्रियां ले लो, अप्सराएं ले लो, हाथी घोड़े और बहुत बड़ा राज्य आप मांग लो, जितनी चाहे उतनी आयु मांग लो, 100 वर्ष के अपने पुत्र और पौत्रों को मांग लो। ठीक है, अर्थात संसार के कोई भी जो भौतिक पदार्थ हैं उनमें से नचिकेता तू कुछ भी मांग ले, मैं एक क्षण में तेरी वो सारी कामनाएं पूर्ण कर दूंगा। ठीक है, और सबसे बड़ा लोभ दिया था कि सुंदर सुंदर स्त्रियों का, जिसमें हमने बताया अच्छे अच्छे योगी महात्मा भी फंस जाते हैं। अब नचिकेता क्या उत्तर देता है आचार्य यम को, ये आज की कक्षा में हम जानने का प्रयास करते हैं। आइएगा, ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं कि जब आचार्य यम ने नचिकेता को ये प्रलोभन दिए और ये उसको अपॉर्चुनिटी प्रदान की कि भाई तू तीसरे वर को छोड़ दे, जो मृत्यु के बारे में मत पूछ मुझे, बस तू और कुछ भी मांग ले, मैं देने को तैयार हूं। फिर उसके बाद नचिकेता का उत्तर आगे मिलता है हमको। ऋषि कहते हैं कि नचिकेता ने कहा कि हे आचार्य यम, शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। क्या कहा स्वभावाः, कल तक ही रहने वाले क्षणस्थायी, मर्त्यस्य मरण धर्मा मनुष्य के, यद जो अंतक हे यमराज मृत्यु एतद यह सर्वेन्द्रियाणाम, सब इंद्रियों के, जरयंती क्षीण कर देते हैं, तेजाहा तेज को, अपि भी, सर्वम सारा,
जीवितम जीवन, अल्पम थोड़ा अथवा छोटा, एव ही तब तेरे, एव ही वाहाह सवारी के हाथी घोड़े, तब तेरे नृत्य गीते नाचना गाना। अब देखिएगा, नचिकेता भी पक्का शिष्य है। यदि उसे धन संपत्ति चाहिए होता तो धन संपत्ति तो उसके पिता के पास में बहुत सारे थे, फिर वो क्यों आता, वहीं रहता आराम से। ठीक है, तो नचिकेता कहता है कि आचार्य महाराज जी, आपने जो बताया है, ये जो धन संपत्ति स्त्रियां आदि जो बताई हैं, ये मर्त्य है, ये शोभावा। शोभावा का अर्थ है आज है कल नहीं रहेंगी, कल का मतलब है थोड़े समय बाद ये नष्ट हो जाएंगी। जो आप धन मुझे देने की बात कर रहे हैं, हाथी घोड़े देने की बात कर रहे हैं, और सुंदर सुंदर स्त्रियां देने की बात कर रहे हैं, और बहुत बड़ा राज्य देने की बात कर रहे हैं, ये तो कुछ दिन रहेगा फिर नष्ट हो जाएगा। ये कोई स्थायी चीज नहीं है। मर्त्य से मनुष्य का ये तो सारी चीजें कल नष्ट होने वाली हैं। यदा अंतक एतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा, और साथ में भी क्या होता है, ये सारी चीजें जो सुंदर स्त्रियां हैं, अच्छे अच्छे भवन हैं, जो भी हैं, ये क्या है, प्राणियों मनुष्यों के इंद्रिय के तेज को हरण करने वाले हैं सारे। अर्थात जो भोग हैं वो इंद्रिय के शक्ति का नाश करने वाले हैं, उल्टा आदमी को जल्दी और मार देंगे। ठीक है, आप बहुत सारी स्त्रियों को मुझे दे रहे हैं तो मैं तो और जल्दी मर जाऊंगा। ठीक है, तो कहते हैं ये जो सारे जो तुमने आपने बताए गुरुदेव, ये तो मेरी इंद्रियों का, मनुष्य की इंद्रियों का तेज को हरने वाले हैं, ये अमर करने वाले नहीं है। कहते हैं अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, और ये क्या है, ये जीवन है, ये कितने दिन चलेंगे, थोड़े दिन तो चलेंगे, इन सब का उपभोग करके खत्म मामला। और ये जीवन भी तो थोड़ा ही है, 80 साल जी लूंगा, 90 साल जी लूंगा, 100 साल जी लूंगा जी, तो जीवन भी थोड़ा है, इतने जीवन भर भोग करके मैं भी चला जाऊंगा। कहते हैं तब एव वाहा तब नित्य गीते, इसलिए आचार्यम, ये जो हाथी घोड़े वाहन और ये नाचने कूदने वाली स्त्रियां और ये गाजे बाजे सब तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये तो नष्ट होने वाली चीजें हैं, ऐसी चीज नहीं चाहिए। मैं तो आपसे वही मांग रहा हूं जी, जिसको जानने के बाद फिर व्यक्ति कभी मरता नहीं है, अमर हो जाता है। मैं तो उस बात को पूछ रहा हूं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये सब आप अपने पास में रखो, धर्मशाला अपनी। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। और आगे क्या कहता है नचिकेता, देखिए बहुत सुंदर बात कही है मित्रों। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे विद्रमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावत् ईशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। ना नहीं वित्तेन धन से तर्पणीय तृप्त किया जा सकता, मनुष्य लप्स्यामहे प्राप्त कर लेंगे, वित्तम धन को, अद्राक्षम अद्राक्ष्म देख लिया, चेत अगर, त्वा तुझको, जीविष्यामी जिएंगे। यावत जितना, जब तक ईशिष्यसि प्रभु रहेगा चाहेगा, त्वं तु वर तू मैं मेरा वर्णीय वर्ण करने योग्य, मांगने योग्य, सह वह एव ही है।
अब कहता है, वो कहता है, कहते हैं कि नचिकेता कहता है कि और सुनो कि ये जो मनुष्य है संसार का जिसमें मैं हूं, न वित्ते न तर्पणीय, ये धन से तृप्त नहीं होता। कितना भी धन आ जाए, जब आदमी के पास में 1 रुपया नहीं होता तो वो सोचता है 1 रुपया आ जाए, जब 1 रुपया आ जाता है तो फिर वो सोचता है 2 रुपये आ जाए, 2 रुपये आ जाए तो फिर सोचता है 3 रुपये हो जाए, फिर इसी प्रकार से 99 रुपये हो जाए तो वो सोचता है फिर 100 हो जाए, फिर 101, 102, 103, वही चलता रहता है 99 का। फिर अर्थात मनुष्य इस वित्त से तो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, क्योंकि वित्त की समस्या ही ऐसी है कि वित्त एक ऐसी समस्या लेकर के मनुष्य के पास में आता है कि वो हमेशा अपने को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, अपने को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, और फिर मनुष्य उसी को बढ़ाने में लगा रहता है, अपने आत्म कल्याण को छोड़ करके धन को बढ़ाने में लगा रहता है। तो जो धन के चक्कर में फंस गया उसका आत्म कल्याण साइड में हो जाता है। इसलिए पहली बात तो मैं तो छोटा बालक हूं, परंतु आपसे निवेदन करता हूं आचार्य हे मृत्यु महाराज जी कि ये मनुष्य जो आपने ये सारी चीजें बताई हैं, इतनी मैं ले भी लूं तो मेरी शांति हो जाएगी, ऐसा नहीं है, मैं और चाहूंगा, लाओ महाराज जी और दो। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, मनुष्य प्राणी ऐसा है कि धन से कभी तृप्त नहीं होता है, जितना देते जाओ जितना देते जाओ उतना इसमें समाता चला जाता है। खोपड़ी वाली आपने कहानी सुनी होगी बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। तो ये मनुष्य की खोपड़ी है, इसमें जितना डालते जाओ जितना डाल दो, भरती नहीं है कभी भरती नहीं है। मनुष्य का दिमाग ही ऐसा है, मांगता रहता है, ठीक है। कहते हैं चेत त्वाम लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा, यदि मैंने मृत्यु को जान लिया, मृत्यु हे आचार्य मृत्यु यम, यदि मैंने आपको जान लिया अर्थात मृत्यु को जान लिया, जन्म और मरण के चक्र को जान लिया, तो कहते हैं कि लप्स्यामहे वित्तम, धन तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा, धन की चिंता नहीं है। इस जन्म मरण के चक्कर को मैंने जान लिया तो धन तो अपने आप आ जाएगा। ये आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों के पास में, जो बड़े लेवल के साधु संत होते हैं, जो प्रभु की साधना में लीन होते हैं, उनके पास धन अपार आता रहता है। लोग दक्षिणा में, सेवा में, भेंट में लाला के रखते रहते हैं, उनके पास अंबार लग जाता है धन का ठीक है। वो उस धन के चक्कर में फंसते नहीं है, परंतु अंबार लग जाता है उनके पास में, तो फंस जाते हैं, वो डूब जाते हैं। तो नचिकेता कह रहा है कि यदि मैंने मृत्यु को जान लिया तो धन तो अपने आप आ जाएगा, वित्तम लप्स्यामहे, धन तो प्राप्त कर लेंगे अपने आप हम, परंतु पहले तुमको जान लूं, और तुमको जान लिया तो जीविष्यामो यावत ईशिष्यसि त्वम, और फिर मैं जितना चाहूंगा उतना जी भी लूंगा आपकी इच्छा से, क्योंकि फिर मैंने आपको जान लिया, फिर मैं लंबा जीवन भी जी लूंगा। इसलिए वरस्तु में वरणीयस्स एव, इसलिए मेरा तो वही वर है महाराज जी, मैं नहीं मांग रहा कोई दूसरा वर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए कि इस शरीर त्याग के बाद कुछ रहता है अथवा नहीं रहता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही है, छोटे से बालक ने ध्यान देंगे, छोटे से बालक ने बात बहुत बड़ी कह दी है। लोग संसार में सारा जीवन त्याग में बिता देते हैं, परंतु इस बात पर आकर के फिसल जाते हैं तो सारे करे धरे पर पानी फिर जाता है। परंतु नचिकेता अपनी बात पर अडिग है, स्थिर है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है तो उसने मना कर दिया, जी मुझे तो महाराज जी वही चाहिए वर, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है।
कहा। और देखिएगा, और क्या कहता है, अजीर्यताममृतानामुपेत्यजीर्यन्मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन्। अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदानति दीर्घे जीविते को रमेता। अपनी बात को पक्की कर रहा है। अजीर्यताम, जीर्ण न होने वाले, अमृतानाम, अमर व्यक्तियों को उपेत्य प्राप्त करके, जीर्यन क्षीण होने वाला, मर्त्या मनुष्य, पदस्था पृथ्वी पर निम्न स्थान पर बैठा हुआ, प्रजानन ज्ञानी होकर, अविध्यायन ध्यान पूर्वक विचार करता हुआ, वर्ण रति प्रमोदान सुंदर रूप और भोग विलासों का, अति दीर्घे बहुत लंबे, जीविते जीवन में, कहा कौन, रमेता प्रसन्न होवेगा, आनंद मनाएगा। ये कहता है नचिकेता कि सुनो आचार्य महाराज जी, कि ऐसा संसार में बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कौन होगा जो अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्या पदस्थ प्रजानन, अमर व्यक्ति माने अमर प्राणियों को पाकर के, इसका अर्थ अमरत्व को पाकर के, मरणशील धर्म को, मरणशील जो मनुष्य शरीर है और उस मनुष्य शरीर के द्वारा ये भोग पदार्थ हैं, उनको कौन भोगना चाहेगा बुद्धिमान व्यक्ति। यदि बुद्धिमान व्यक्ति के सामने एक तरफ कहा जाए कि एक तरफ तो आपको अमर किया जा रहा है और एक तरफ कहा जाए कि भाई तुमको ये खाने पीने की अपार सामग्री दी जाती है, मनुष्य शरीर दिए जाते हैं तुमको, तो बुद्धिमान व्यक्ति उनमें से किसको चाहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति चाहेगा जी अरे ये तो नशे, ये तो समाप्त हो जाएंगे भोग तो, परंतु मैं तो अमरत्व को प्राप्त कर लेता हूं, तो अमर को प्राप्त कर लेता हूं, तो अमर के साथ जाता हूं जी, अमर हो जाता हूं, अमर को जानता हूं। वो क्या माने, जो जब कभी मरूंगा ही नहीं, शरीर रहित हो जाऊंगा। तो कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति, आचार्य महाराज जी, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं होगा जो छोटी छोटी वस्तुओं पर की लोभ में उस बड़े स्थान को, बड़े पद को छोड़ देगा, अमरत्व पद को, अमर मानो उसी ब्रह्म को नहीं छोड़ेगा। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करेगा। हाँ, मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति कर देगा, परंतु मैं अज्ञानी नहीं हूं, मूर्ख नहीं हूं, मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मैं विचारशील व्यक्ति हूं, मैं दार्शनिक व्यक्ति हूं, नचिकेता कह रहा है। ठीक है, वही कहा कि कौन ये भौतिक पदार्थ हैं उनमें रमेगा, उसमें कौन भोग करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं कहेगा छोड़ो, हमें तो अमरत्व चाहिए, हमें तो अमर का साथ चाहिए, हम तो अमर के साथ में रहेंगे, तो इसलिए हमें तो आपको जानना है, मृत्यु को जानना है जी, हमें तो अमर होना है, हमें नहीं चाहिए आपकी धर्मशाला। ठीक है, चलिएगा और क्या कहता है नचिकेता, और देखिएगा, यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहिणस्तात् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। यस्मिन् जिससे में, इदम यह, विचिकित्सन्ति संशय करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, हे मृत्यो, हे यम, यत जो सांपराये परलोक संबंधी, महति बड़े, ब्रूहि कहा उपदेश कर, नह हमें तद वह यह अयम वरह, जो यह वर गूढ़म रहस्यता को अनुप्रविष्टा प्रवेश कर गया है, गूढ़म अनुप्रविष्टा अधिक रहस्यमय हो गया है, ना नहीं
अन्यम दूसरे वर को, तस्मात उससे, नचिकेता नचिकेता वृणीते मांगता है, चाहता है। नचिकेता कह रहा है महाराज जी कि जिस विषय में संशय उत्पन्न हुआ है वो करते हैं विद्वान लोग, बड़े बड़े लोग, और कहते हैं हे यम, जिसके लिए, जिसके विषय में बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग संशय पैदा करते हैं, उसके बारे में ही मुझे तू नियम, यम नियम आदि, ये सांपराय माने परलोक संबंधी, परलोक की प्राप्ति के लिए क्या अपनाना पड़ता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि। कहते हैं ये सारी चीजें ब्रूही उपदेश करना हमने हमको, यम वरहा, ये यही, मैं तो यही वर मांगता हूं, मुझे तो अर्थात मुझे तो मृत्यु के बारे में जानना है, मृत्यु से पार कैसे होना है। और अब आपने इसको और रहस्यमय बना दिया। पहले मेरी जिज्ञासा थी परंतु उतनी नहीं थी, परंतु आपने मुझे और ये सारे इतनी बड़ी बड़े लोभ दिखा करके अब मेरे अंदर और ज्यादा इसके प्रति लालसा पैदा कर दिए कि ये तो कोई विशेष चीज है जी मृत्यु। अब तो मैं इसी को मांगूंगा, अब तो छोड़ूंगा ही नहीं। कहा नचिकेता अब आपसे यही वर मांगता है क्योंकि अब मेरी इसमें और ज्यादा रुचि पैदा हो गई, आपने और ज्यादा रुचि पैदा कर दी मेरी इस मृत्यु के विषय में, ये नचिकेता ने कहा। अब आचार्य यम ने परीक्षा ले ही ली है, पूरी परीक्षा ले ही ली है, और ये जान गए आचार्य यम कि ये पक्का जिज्ञासु है, इसको मृत्यु के बारे में बताना ही पड़ेगा। तो आइएगा आगे की कक्षा में आचार्य यम के मुख से हम सुनेंगे कि मृत्यु क्या है, मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है, मृत्यु को कौन प्राप्त होता है, मृत्यु को कौन जीत सकता है, मृत्यु किसके ऊपर सवार हो जाती है, मृत्यु क्या क्या कष्ट देती है, मृत्यु से छूटने के बाद क्या मिलता है, और इस शरीर के छूटने के बाद कुछ बचता है अथवा नहीं बचता है। इन प्रश्नों का उत्तर हमें आगे श्रृंखला में मिलेगा। चलिएगा आगे आचार्य यम कहेंगे, उसको सुनेंगे। सभी पाठकगण अच्छी प्रकार से स्वाध्याय करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और संपूर्ण कठोपनिषद को पढ़िएगा। सर्वेभ्यो नमः।